नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं विकास द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। दोस्तों, आज आपको हम RSCIT का 6 मार्च 2022 को जो पेपर रहा है वो आपको उपलब्ध करवाएंगे हल सहित। तो यहां पर आपको आंसर की भी मिलेगी पेपर की और पेपर भी मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस पेपर को देख सकें। और अगर आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं RSCIT की तो भी आपकी हेल्प हो जाएगी। और अगर पेपर के आंसर की देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में आंसर की मिल जाएगी। शुरू करते हैं वीडियो को। लाइक कर दीजिएगा दोस्तों वीडियो को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो आता है वो है आपके लिए, यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा इनमें से। तो पहले प्रश्न में जो ऑप्शन आएगा दोस्तों वो आ जाएगा डी। ऑप्शन आ जाएगा डी। डी के अनुसार ए और बी दोनों आ जाएंगे। ए F5 की को दबाना चाहिए और बी भी आ जाएगा स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो ऑप्शन को चुनना, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा डी। अगले पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से आप किस प्रोग्राम को विंडोज़ 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपसे कहा गया है किस प्रोग्राम को विंडोज़ 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो ऑप्शन आ जाएगा इसमें डी, ए और बी दोनों। ए सेटिंग एप्स एंड सर्विसेज और बी कंट्रोल पैनल प्रोग्राम एंड फीचर्स, ठीक है। चलिए अगले पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, नवीनतम लेटेस्ट एंड्रॉयड मोबाइल OS कौन सा है। तीसरे में आपके ऑप्शन आ जाएगा डी नौगट। ऑप्शन आ जाएगा डी नौगट है, ठीक है। अगले पर चलते हैं। यहाँ दोस्तों आपको बता देना चाहूँगा पेपर जो है वो आपके सेट बी का है, ठीक है। सेट बी का ये पेपर है। अगले पर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, टाइम्स न्यू रोमन क्या है। टाइम्स न्यू रोमन क्या है। चौथे प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा ए फॉन्ट है। ऑप्शन ए फॉन्ट। अगले पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, GPS का पूरा रूप क्या है। GPS का पूरा नाम पूछा गया है दोस्तों, तो वो आ जाएगा ऑप्शन सी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। GPS का जो पूरा नाम आ जाएगा वो आ जाएगा आपके ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPS के जरिए पोजीशन ही तो देखी जाती है ना। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। छठा प्रश्न है इसमें, पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है। छठे प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों ए स्रोत फाइल सोर्स फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन ए आ जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। द फ्यूचर्स एजुकेशन पे आप इसे देख रहे हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर आपको प्रीवियस एग्ज़ाम्स के पेपर्स मिलते हैं और आपकी आंसर कीज़ मिल जाती है। तो ये एक अनऑफिशियल आंसर की है। ऑफिशियल आंसर की आने पर भी आपको वीडियो मिल जाए, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने किसी भी परीक्षा की तो आपको यहाँ पर प्रीवियस एग्ज़ाम्स के पेपर्स मिलते रहते हैं, ठीक है। तो आपकी आगामी परीक्षाओं की तैयारी इसके लिए होती रहती है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, सातवां प्रश्न है, निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई है। सातवें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा सी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अगला प्रश्न आठवां, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग्स में उपयोग किया जाता है। आठवें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किन के संयोजन से बनती है। किन के संयोजन से बनती है एक्सेल वर्कबुक। तो इसमें आपके 9वें प्रश्न में ऑप्शन डी आ जाएगा, वर्कशीट और चार्ट के कॉम्बिनेशन से बनती है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 10वां प्रश्न आ जाता है, इनमें से कौन सा वैलिड प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है। नहीं कहा गया है दोस्तों, यहाँ पर कौन सा नहीं है, ठीक है। नहीं पर ध्यान दीजिएगा, नहीं। तो 10वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा ए कंप्यूटर है, ठीक है। ऑप्शन ए आ जाएगा कंप्यूटर। प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी ऑप्शन नहीं है, कौन सा, ऑप्शन ए कंप्यूटर। अब कौन सा है, तो इन्वर्टेड है, डुप्लीकेट है और एक्सटेंड है, ठीक है। अगले पर चलते हैं। 11वां प्रश्न है,
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुतायत यानी फ्रिक्वेंटली से उपयोगी है? तो 11वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा आपके डी, उपरोक्त सभी। सभी के अनुसार कौन सा हो जाएगा? टीचर के लिए नोट्स आउटलाइन की तरह है, बी स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की तरह, और सी प्लानिंग की सूचना के संचार यानी कम्युनिकेशन की तरह है। अगले पर चलते हैं। 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है? 12वें प्रश्न में ऑप्शन डी आ जाएगा, संक्षिप्त और उचित विषय। संक्षिप्त और उचित विषय, ब्रीफ और एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, अगले पर चलते हैं। 13वां प्रश्न है, SSO का पूरा रूप क्या है? SSO का यहाँ पर पूरा रूप पूछा गया है। ऑप्शन ए आ जाएगा, सिंगल साइन ऑन। अगर आपने SSO डाला होगा कभी नेट पर, अगर आप डालेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा सिंगल साइन ऑन। ये सरकार की वेबसाइट है जिसके ज़रिए अगर आपको राजस्थान में कोई भी फॉर्म भरना है तो आपको SSO ID आपकी क्रिएट हुई होनी चाहिए। तो उससे संबंधित ये प्रश्न है, SSO का पूरा नाम, सिंगल साइन ऑन। अगला प्रश्न है, एक नाम बॉक्स, नेम बॉक्स क्या है इसमें? तो प्रश्न के अनुसार उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है। ठीक है, लेफ्ट साइड में दिखाई देता है फॉर्मूला बार के। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, द फ्यूचर्स एजुकेशन। आगे भी आपको प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर्स की आवश्यकता होगी। जब भी आप कोई भी परीक्षा देने जाएंगे तो आपको प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर्स के द्वारा पता चल सकेगा, आपकी तैयारी अच्छी पुख्ता हो पाएगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर्स मिलते हैं। टर्म HDMI में HD क्या है? 15वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा सी, हाई डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 16वां, WWW का पूर्ण रूप है? 16वें प्रश्न में ऑप्शन बी आ जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, WWW का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। और इसका आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। 17वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है? मल्टीटास्किंग को एक्चुअली में लागू नहीं करता है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो जो 17वां प्रश्न है इसमें आपके ऑप्शन डी आ जाएगा, MS-DOS। ठीक है, MS-DOS। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18वां, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का यूज़र अकाउंट विंडोज़ 10 में नहीं है? 18वें प्रश्न में दोस्तों उत्तर आ जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, विंडोज़ 10 में नहीं है। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का यूज़र अकाउंट विंडोज़ 10 में नहीं है? उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, अगले पर चलते हैं। 18वें के बाद 19वां प्रश्न आ जाता है। 19वां प्रश्न है 19, EPDF का विस्तृत रूप क्या है? EPDF का विस्तृत रूप पूछा गया है। ऑप्शन आ जाएगा सी, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 20वां प्रश्न, विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है? किसके लिए किया जा सकता है? 20वें में आ जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के अनुसार एप्लीकेशन लॉन्च करना, डिवाइस सेटिंग्स और सिस्टम को बंद करना, ये तीनों के लिए किया जा सकता है। ठीक है, विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 21वां प्रश्न है, विंडोज़ 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, कहाँ से? 21वें प्रश्न में ऑप्शन डी आ जाएगा, वर्ड फाइल का उपयोग कर। ठीक है, वर्ड फाइल का उपयोग करके नहीं किया जा सकता इंस्टॉल, लेकिन कहाँ से किया जा सकता है? इंटरनेट से सीधे किया जा सकता है, विंडोज़ स्टोर से किया जा सकता है, CD DVD पेन ड्राइव से किया जा सकता है। ठीक है, प्रश्न के अनुसार आ जाएगा ऑप्शन डी। अगले पर चलते हैं। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में EPIC क्या है? EPIC क्या है? 22वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा बी, चुनाव फोटो पहचान पत्र। चुनाव फोटो पहचान पत्र। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 23वां प्रश्न है, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण पूछा गया है। 23वें में आ जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के अनुसार गूगल ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 24वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? लिमिटेशन कौन सी है? कंप्यूटर सिस्टम की लिमिटेशन पूछी गई है दोस्तों। 24वें में आपके ऑप्शन आ जाएगा डी, बुद्धि का अभाव। ठीक है, लैक ऑफ इंटेलिजेंस।
ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 25 MOOC का पूरा रूप क्या है। 25वें प्रश्न में ऑप्शन ए आ जाएगा मैसिव ऑनलाइन ओपन सोर्स, ठीक है, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 26वां प्रश्न मॉडेम का पूर्ण रूप है। द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा आगे भी प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर्स और आंसर कीज प्राप्त करने के लिए। 26वें प्रश्न में ऑप्शन ए आ जाएगा मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर मॉडेम का पूर्ण रूप कहलाता है। यहाँ पर प्रीवियस एग्जाम्स से भी आपके क्वेश्चंस आए हैं दोस्तों। मैंने पिछले एग्ज़ाम का पेपर भी उपलब्ध करवाया था मेरे एक चैनल पर, एक चैनल और है मेरा द फ्यूचर एजुकेशन, वहाँ पर भी मैंने प्रीवियस एग्ज़ाम का पेपर उपलब्ध करवाया था। मॉडेम का प्रश्न वहाँ पूछा गया था आपके। तो प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर्स के द्वारा आप अपनी तैयारी बहुत ही शानदार कर सकते हैं। 27वां प्रश्न नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं। 27वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा सी, ए और बी दोनों। ए ई मित्र के द्वारा और बी रोजगार विभाग की वेबसाइट द्वारा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट पोर्टल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 28 पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध है। पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन जो है वो किस टैब में उपलब्ध है। 28 में आपके ऑप्शन आ जाएगा ए पेज लेआउट, पेज लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 29 इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है। सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है कौन सा फीचर है। 29 में ऑप्शन आ जाएगा ए क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग। अगले पर चलते हैं 30 यूपीआई से संबंधित प्रश्न आ गया है। यहाँ पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है, ठीक है। 30वें प्रश्न में ऑप्शन ए आ जाएगा पैसा भेजने के लिए किया जाता है। कब किया जाता है, पैसा भेजने के लिए ही पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर यूपीआई से संबंधित आपके प्रश्न आ चुका है और यूपीआई से संबंधित आपका टॉपिक जो था उस पर आपके प्रश्न आने की संभावना थी और यहाँ पर आ चुका है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं 31वें प्रश्न पर। द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले हॉट स्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। 31 में आपकी ऑप्शन ए आ जाएगा वाईफाई की, ठीक है। हॉट स्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता पड़ती है, वाईफाई की आवश्यकता पड़ती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं 32वां प्रश्न। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज़ पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी स्कैन करता है और पढ़ता है, कौन सा है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। 32 में आपकी ऑप्शन ए आ जाएगा OMR, ठीक है, OMR। अगले प्रश्न पर चलते हैं 33वां प्रश्न। TDS के लिए पूरा नाम है, TDS के लिए पूरा नाम पूछा गया है। 33वें में आ जाएगा ऑप्शन सी स्रोत पर कर कटौती। TDS जो होता है वो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है, ठीक है। तो TDS के लिए पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, स्रोत पर कर की कटौती। तो यहाँ पर ये आपको RSCIT का जो पेपर हुआ है 6 मार्च का, उसके आंसर सहित पूरा पेपर उपलब्ध करवाया गया है। तो आगे आपको जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।